Hello my lovely student, welcome to my YouTube channel. This is तमन्ना खातून. आज का जो टॉपिक है 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट मैटर इज़ आवर सराउंडिंग है और स्पेशली इस टॉपिक पे हम अच्छी खासी डिस्कस करेंगे, मतलब एक अच्छा टाइम देंगे इस पे कि मैटर क्या होता है, कैसे होता है. ओके एंड ठीक है, देखते हैं. अब एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ हम स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जान ले तो ज़्यादा बेटर होता है. तो आपका जब टॉपिक ही मैटर है तो आप सोचोगे मैटर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है. तो मैटर कुछ नहीं होता, बस समझने की देर है, सब समझ जाओगे. ओके, कुछ नहीं होता मतलब होता नहीं है, मतलब होता है. मैंने बोल दिया तो क्या मान लोगे? ओके फाइन, मेरी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लिया करो, मतलब जो पढ़ा रहे हो उसे सीरियस लिया करो, बोलते हैं. ओके, तो जैसे मैटर की बात करते हैं ना, तो जो हमारे सराउंडिंग में आप देखते हो कि कोई चीज़ें गैसियस में होती है, कुछ सॉलिड में है, कुछ अलग अलग फॉर्म में है. ठीक है, चेयर है, मेज़ है, कुर्सी है, बेड है, अलमीरा है, एवरीथिंग है, वो सारी मैटर है. आपकी बॉडी, मैं जो इतनी लंबी चौड़ी आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरी बॉडी मैटर ही तो है. तो मैटर के ही बारे में स्टडी करना. तो मैटर है क्या, कैसा वो दिखता है, उसकी नेचर क्या है, ये एग्जैक्टली हमें सीखना है. ओके, तो जो फर्स्ट अपना टॉपिक आता है आपकी बुक में है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मतलब मैटर है तो उसकी फिजिकली नेचर क्या है. ठीक है, फिजिकली नेचर के बारे में हम सीखते हैं. तो लिखा है मैटर इज द मेड ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना है. तो आपकी दिमाग तो लगेगी, मुझे मालूम है आप लोग की ज़्यादा दिमाग लगती है. अब दिमाग में ये चल रहा होगा आप लोग के कि अच्छा जो बालू होता है, जो रेत होती है, उसमें छोटे छोटे जो दाने होते हैं वही तो नहीं पार्टिकल्स. नहीं, वो नहीं है. मैं बता रही हूँ ना, इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो आप लोग. वेट, मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, थोड़ा कम सोचा करें आप लोग. ओके, मैटर इज़ द मेड ऑफ पार्टिकल्स. मैटर जो होता है मेडअप होता है पार्टिकल्स से. पार्टिकल्स से तो छोटे छोटे होते हैं. आप कहोगे दीदी कितने छोटे होते हैं. ठीक है, अगले वाले टॉपिक में सीख लेते हैं या देख लेते हैं. मेरी बातों को बहुत सीरियस लेते हो आप लोग, प्लीज़ मेरी बातों को सीरियस मत लिया करो. मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे सीरियस लिया करो, यूं ही. ओके, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. कह रहे हैं कि जो मैटर की पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल होते हैं. तो आप सोच रहे होगे कि इतनी सी स्मॉल होते हैं, चीनी के दाने की तरह स्मॉल होते हैं. अच्छा, नमक की वो जो पार्टिकल्स होते हैं वैसे ही स्मॉल होते हैं. तो इसने बोल दिया लास्ट में कि बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, आपके सोच से परे है. ठीक है, बोलते हैं ना ये तुम्हारा ये जो काम है ना तुम्हारे सोच से परे है. मुझे समझना ना, सोच से परे है. तो कुछ इसका भी वही डायलॉग है. मैटर बोल रहा है ठीक है, समझ तो गए कि मैं पार्टिकल से मिलकर बना हूँ, लेकिन मुझे समझना. डैट मीन्स मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ. आप कहोगे कि अपने लिए कह रही है. नहीं बाबा, मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं मैटर के लिए कह रही हूँ. कि मैटर बोल रहा है ना कि मुझे समझना ना बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन, मुझे समझना सोच से परे है. तुम समझ नहीं सकते हो. ओके, तो इसको समझना नहीं है. इसके पार्टिकल जो होते हैं ना इतने स्मॉल होते हैं जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते. ओके, तो दो चीज़ें आप समझ गए कि एक मैटर जो होता है पार्टिकल से मिलके बना होता है. दूसरी चीज़ें ये समझ गए कि अच्छा ठीक है पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. तो दूसरा स्मॉल, इतना स्मॉल होता है कि स्मॉल तो होता है लेकिन इतना स्मॉल होता है कि आपके सोच से परे है. ओके फाइन. फिर आपके बुक में दो वो दिए हुए हैं, फिगर्स दिए हुए हैं. तो पहला फिगर ऐसा है कि वाटर को डिनोट किया गया है. जो वाटर है, स्पेशली मेरे पास कलरफुल मार्कर नहीं थे, बट इट्स ओके, समझने वाला कैसे भी समझ लेगा और समझाने वाला कैसे भी समझा लेगा. तो आई एम ट्राई माई बेस्ट. ओके, तो जो पानी है, जो वाटर है, तो वाटर जो होता है ना उसका पार्टिकल्स को मैंने डिनोट किया है. ऐसे वाटर में इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. फिर कहोगे मुझे तो दिख रहा है. अरे बाबा, डिनोट करने के लिए दिखा रही हूँ, वैसे देख लेते हो क्या? नहीं देख पाते, मजबूरी है भाई. डिनोट करके आप लोगों को दिखाना तो पड़ेगा ना. तो इस टॉपिक पे मेरे से बहस मत करना प्लीज़.
ओके, तो जो वाटर है वो स्पेशली ऐसा होता है, वाटर ऐसा नहीं होता है, जैसा होता है वैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वाटर के पार्टिकल्स को डिनोट किया है जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है। जब वाटर के पार्टिकल्स को मैंने डिनोट किया, फिर मैंने नमक को डाला है, ऐड द सॉल्ट। जब मैंने नमक के डाला है तो नमक के जो पार्टिकल्स हैं स्क्वायर शेप में मैंने डिनोट किया है, ठीक है। तो अभी जब हम स्टार्टिंग में डालते हैं तो वो तो नीचे की साइड चले जाते हैं, बैठ जाते हैं। आप लोग भी जब गिलास में पानी में डालते हो तो बॉटम में चले जाते हैं, नीचे की साइड चले जाते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने, आप चम्मच ले लो, लकड़ी जो भी, डंटा डंटी कुछ भी हो घर में, उससे आप पानी को यूं 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 घुमाओ। सब हम यूं यूं घुमाते हैं तो ये नमक होता है और पानी के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे ऐसे घूमते हैं। अब जो घूमते हैं फिर नमक डिसअपीयर कहाँ हो जाता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक में सीखेंगे कि इसका क्या कैरेक्टर होता है और नमक कहाँ गायब होता है, सॉल्ट कहाँ गायब होता है, अगले टॉपिक पे सीखेंगे। पहले ये वाला सीख लेते हैं, दूसरी फिगर को आपको जान लेते हैं। स्पेशली देखो यहाँ पे मैंने वाटर लिया है, वो 10 ml था, 100 ml था। स्पेशली क्या है ना, 10 से मुझे बहुत प्यार है। क्यों? 10 में जब हम ऐड करते हैं ना तो 11 हो जाता है। 11 जो हो जाता है ना, तो 11 मेरा हैप्पी बर्थडे है ना 11 को, तो जो 11 डेट है ना स्पेशली बहुत स्पेशल है, इसलिए मेरे माइंड में हमेशा 10 चला रहता है। 10 चल रहा होता है, उसमें 1 प्लस कर दो, 11 हो जाएगा। जस्ट जोकिंग, आ जाए यहाँ पे, तो मजाक था। तो ये जो था ना 100 ml का हम वाटर लेते हैं, वाटर, ओके सॉरी मैंने डिनोट नहीं किया। अब देखना, ये तो बोलोगे तुम लोग, एंड सॉरी आप लोग, कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है। तो सच बताऊं तो हैंडराइटिंग ठीक है, मैं मान भी लेती हूँ बुरी है, लेकिन मालूम है ठंड बहुत है, ठंड में ना हाथ ऐसे हो जाते हैं। ओके, वाटर लिया और इस वाटर में मैंने KMnO4 ऐड कर दिया, एंड स्पेशली इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। ओके, जब हम ऐड करते हैं तो अगर मान के चलो कि जब अगर आप पानी ले लिए, चलो ठीक है KMnO4 को छोड़ दो, आप इमेजिनेशन करो कि अगर आप पानी ले लिए, थोड़ा सा 10 ml पानी लिए, और उसमें जो नील होती है, जिसे नीला कलर का जो नील होता है जिससे हम अपनी वाइट कलर के शर्ट को कलर करते हैं, उसको आप डालते हो, 1 चम्मच डाल दिए या थोड़ा सा 2-3 बूंद डाल दिए, ठीक है। तो उसको जब डालोगे तो उसका जो कलर होगा ना डार्क ब्लू होगा। फिर उस 10 ml में से आप 100 ml में से 10 ml निकालोगे, ठीक है। फिर एक 100 ml के बीकर लोगे, कुछ भी ले लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें फिर ये 10 ml को डालो। फिर ये जो जितना डार्क होगा ना उसकी डार्कनेस कम हो जाएगी, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। फिर इसमें से निकालो 10 ml, और 10 ml निकाल के फिर 100 ml की वाटर में डालो, ठीक है। बीकर में वाटर लिए हो उसमें डालो, फिर देखना ये जो कलर है ना ये इससे भी हल्का हो जाएगा। फिर अगेन आप लोग फिर इसमें से भी निकालो और फिर इसमें डालो, फिर अगेन देखोगे कि और ज़्यादा हल्का हो गया, एकदम ऐसे दिखते हैं ना। अब वाटर उसमें अब कुछ नहीं रहा, मतलब अब ना बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, लाइट ब्लू हो गया, वाटर ज़्यादा दिख रहा है और कलर कम दिख रहा है। तो स्पेशली कह रहे हैं ना कि जिसकी एक चीज़ है, इसको क्यों परफॉर्म किया गया है। एक तो ये गया कि इतनी स्मॉल होती है, बियॉन्ड ऑफ योर इमेजिनेशन, आपने देख लिया। दूसरी बात, इसको इसलिए परफॉर्म किया गया है कि जिसकी मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसकी पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वो शो करेगा। जैसे यहाँ पे था, इसकी जो थी वो 2 ml में जो था 2 ml या 2 ml को भी छोड़ दो, अगर उसके बूंद में देखोगे तो इसमें कलर ठीक था, मतलब उसके पार्टिकल्स छोटे छोटे फॉर्म में थे, बहुत ज़्यादा फॉर्म में, और इन दोनों कंबाइन करके इसको डार्क बनाया। लेकिन यहाँ पे वाटर की अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी पोटेशियम पर मैग्नेट, या जो आप नील कहते हो, नीला कलर कहते हो, जो हमारे कलर वाइट ड्रेसेस को कलर किया जाता है, वाइट कलर के शर्ट को ड्रेस कलर किया जाता है, उसको भी ले लेते हो। तो फिर देखोगे इसमें से जो निकालोगे ना उसमें कलर है ब्लू 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 दिखेगा। फिर जैसे इसमें ऐड करोगे ना तो इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पे तो वाटर और KMnO4 या उस नील की स्पेशली उसके पार्टिकल्स और वाटर के पार्टिकल्स मिलके एक सोल्यूशन बना दिए हैं। अब दिन इसमें ऐड करोगे तो ये हल्का हो जाएगा, फिर इसको निकाल के इसमें करोगे और ज़्यादा हल्का हो जाएगा, फिर इसमें मिला के इसमें से निकाल के फिर इसमें मिक्स करोगे
और ज़्यादा हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें सीख लिए आप लोग। मैटर इज़ द मेड ऑफ पार्टिकल्स, मैटर पार्टिकल से बना है, लेकिन इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितना छोटा है। इसको कंफर्म कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। ओके, समझ गए। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर रहेगा। ओके, एक और चीज़ आप लोग से कहनी थी, अगर कोई चीज़ अच्छी लगी या कोई चीज़ आपको आस्क करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपकी सबकी कमेंट्स देखूंगी। अगर आप जिस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ट्रबल फील करते हैं, लगता है कि यार अब समझ नहीं आना है, तो मैं हूँ। आप मैसेज तो कमेंट तो करें। अगर आप कमेंट करते तो मैं हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगी कि सॉल्व कर दूँ, आपके जो डाउट है उसे क्लियर करूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई उनकी जिसकी बुक पूरी टोटली हिंदी में है और चाहते हैं कि मैं पूरी टोटली हिंदी में वीडियो बनाऊं एंड हिंदी में ही नोट्स प्रोवाइड कराऊं, तो श्योर आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद भी कोई स्टूडेंट हैं जिन्हें मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, जिन्हें एसएसटी में प्रॉब्लम होती है। एसएसटी तो बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होती है कि जियोग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमिक्स होती है, हिस्ट्री होती है। 4 सब्जेक्ट से वो कंबाइन हुआ है, 4 सब्जेक्ट से वो कंबाइन हुआ पड़ा है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे जियोग्राफी समझ नहीं आती, इकोनॉमिक्स नहीं आती, मुझे पॉलिटी समझ नहीं आती है, मुझे हिस्ट्री समझ नहीं आती है, तो आप कह सकते हैं, एकदम फ्री हैं आप, कमेंट में कहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन आप कह सकते हैं, बुरी लग रही है फिर भी कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए या मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है देन आप कह सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि ये अच्छा कर रही हैं या इनको सपोर्ट करना चाहिए तो प्लीज़, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब या आपकी वो की हुई कमेंट मुझे बताती है कि मैं सही राह पर चल रही हूँ, मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ या मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना है।